हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी वीडियो शुरू हो रहा है मेरी ससुराल से ही और दोपहर का टाइम है, तो मैं बस यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ। और आज जो है ना लंच में हमारे यहाँ बनेगा गैत की दाल का फानू। तो ये गढ़वाली डिश है। तो ये जो दाल होती है ना, इसे रात भर जो है ना भिगा देते हैं पानी में, उसके बाद सुबह पीस के जो है इसको फ्राई कर देते हैं। तो इसी में जो है पालक भी डलता है और आप चाहे तो राई के पत्ते भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना राई के पत्ते आज इसमें डालूंगी। तो सबसे पहले दाल को बारीक जो है पीस लूँगी मैं। फानू है ना, ये पकोड़े डाल के भी बनता है। तो फिलहाल तो आज मैं बिना पकोड़े के बनाऊंगी। तो सारी दाल मैंने पीस ली है। अब इसमें जो है मस्टर्ड ऑयल डाला है और इसमें मैंने जख्या डाल दिया है, थोड़ी सी ऐड की है हींग। और इसके बाद इसमें मैंने टमाटर डालने हैं। तो मैंने टमाटर को भी अच्छे से जो है मिक्सी में पीस लिया था, टमाटर और लहसुन दोनों को। तो पिसे हुए टमाटर को ऑयल में डालने के बाद अब इसमें जो है मसाले ऐड कर दूंगी मैं। तो ये बेसिक मसाला जो है वो ऐड करेंगे और फिर इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी राई। तो ऐसे राई हो या पालक हो, जब हम इस तरीके के पत्ते डालते हैं ना, तो फानू का टेस्ट ना और भी ज़्यादा डबल आता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले राई के पत्तों को बहुत अच्छे से जो है मिक्स किया है मसालों में। उसके बाद ये जो दाल पिसी हुई थी इसको ऐड कर देंगे और अब इसमें पानी डाल लेंगे। तो ये अगर हम रोटी के साथ खाएं तो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमें चावल के साथ खाना है दोपहर में, तो फिर इसमें मैं और पानी डाल के इसको पतला करूँगी। और एक तरफ जो है मैं चावल भी चढ़ा रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि हमारे लंच का टाइम 1 से 1:30 बजे होता है हरिद्वार में। तो बस वही होता है कि 1:30 बजे तक पूरा खाना बन जाना चाहिए। तड़का लगाने के बाद ना मैं जल्दी से चावल भी वॉश करके चढ़ा दूंगी। तो एक गैस पे जो है चावल बनते रहेंगे, एक गैस पे हमारी जो दाल है वो बन जाएगी और साथ ही साथ जो है ना मैं किचन प्लेटफॉर्म भी क्लीन करती रहती हूँ। और ये है दोपहर का टाइम। तो लंच वगैरह करने के बाद मेरी ननद और बच्चे जो है ना घर पे आ गए थे। तो आज जो है ना भाविका, मतलब जो मेरी ननद की बेटी है, उसका बर्थडे है। तो हम लोगों की प्लानिंग थी कि आज हम लोग जो है ना डिनर बाहर करने जाएंगे। तो इसीलिए जो है ये लोग दोपहर में यहीं पर आ गए थे। पहले प्लानिंग ये थी कि बर्थडे जो है ना घर में मनाएंगे, लेकिन वही था कि घर में से अच्छा बाहर चलते, थोड़ा सा जो है बाहर घूमना फिरना भी हो जाएगा। और फिर होता ही है, बच्चे भी वेट करते हैं कि कब हम लोग बाहर जाएंगे। तो इसीलिए फिर हमने बाहर वाली प्लानिंग बनाई है। और यहाँ देखिए खेत में ना ये चने लगाए हुए थे। तो इसमें ना जो फली होती है ना, मतलब जो चने होते हैं जैसे हरे हरे आपको दिख रहे, तो चने आना शुरू हो गए थे। तो बड़े अच्छे लग रहे थे, इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये देखो चाय बना रही है, क्योंकि मैंने बनाई थी ना तो पी भी नहीं लगी, है ना। अपने हाथ का ज़्यादा टेस्ट आ रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही है। बहुत अच्छी बनाई थी। अच्छी बनाई थी मंकू? हाँ। आज है 10 मार्च और आज है भाविका का बर्थडे। तो हम लोग बस आज बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं सबके सब लोग रेडी है। देखिए ये हीरोइन अलग ही रहती है। क्या कुछ भी कहती हो? कुछ भी क्या कहती हो, हीरोइन तो है नहीं। और जिन लोगों के साथ हमें जाना है उनका लापता है, वो अभी पता नहीं कहाँ गए। वो 7 बजे से गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं। तो हम लोग बस उनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग आएंगे फिर हम लोग निकल जाएंगे डिनर के लिए। तो हम लोग जो है ना निकल चुके हैं डिनर के लिए। और हम लोग ना जहाँ डिनर पे जा रहे हैं वो जगह पड़ती है ऋषिकेश और रायवाला के बीच। तो कौन सी जगह ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फिलहाल तो जो है आप सबसे पहले व्यू देखिए, इतना सुंदर व्यू है ना, बहुत ही बड़े एरिया में है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। देखिए चारों तरफ पूरा खुला है, यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं, बहुत मज़ा। हेलो गाइस।
तेरी मम्मी को तो लानी चाहिए थी। मम्मी तो तेरी समझ। हाँ ये उनके हैं। नानी आपके लिए कहा जा रहा है ये। तो हम आए हैं वुड्स पे डिनर करने के लिए, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। आज है भाभी का बर्थडे। और ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये पड़ता है ऋषिकेश और रायवाला के बीच में की जगह, और स्पेस बहुत ज़्यादा है। बाकी आप चारों तरफ देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पेस। ठीक है, आ जाओ। चलो पानी आ गया। तो पहले हम लोग बाहर बैठे हुए थे, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, ठंडा लग रहा है। तो विदांश की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अब हम लोग जो है ना अंदर जा रहे हैं। अब हम लोग अंदर बैठेंगे। तो हम लोग बाहर बैठ गए थे, क्योंकि खुले में डिनर करने का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन हमारे साथ बच्चे थे ना, तो बच्चों में सिर्फ वेदांश को ठंड लग रही थी, क्योंकि उसको ना सुबह से फीवर हो रहा था। तो इस टाइम पे भी मैं उसको जो है मेडिसिन खिला के लेकर आई थी। तो मैं बहुत बोला मैंने उससे घर पे रुक जा, बट वो नहीं रुका। होता ही है, फिर एक बच्चा नहीं रुकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सबके लिए जो है सूप ऑर्डर कराया है गर्मा गर्म। तो सर्दियों में ना डिनर से पहले एक एक कप जो है सूप मिल जाए गर्मा गर्म, तो फिर कहने ही क्या, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और ये सूप हो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी था। उसके बाद जो है हम लोगों ने डिनर ऑर्डर कराया था, और डिनर में हम लोगों ने शाही पनीर, नान और साथ ही साथ दाल मखनी, सैलेड, ये सारी चीज़ें जो है ना ऑर्डर कराई थी। तो यहाँ पर देखिए अभी तो हमारे सूप ही चल रहे हैं, सूप ही ख़त्म नहीं हुए। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे फ्राइडे मॉर्निंग। तो थर्सडे को हम लोग पार्टी में गए थे, और ये फ्राइडे की मॉर्निंग है। तो यहाँ पर जो है ना मैं बाकला तोड़ रही हूँ। तो फ्राइडे को जो है हमें घर जाना है वापस नोएडा में। तो बस इसीलिए जो है ना यहाँ से मैं थोड़ी बहुत सब्ज़ी जो भी मुझे मिलती है ना, घर की सब्ज़ी, वो मैं ले जाती हूँ हर बारी। तो बाकले अच्छे से हो रहे थे, बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से तोड़ लिए हैं, तो जितना भी मतलब हम दोनों के हिसाब का हमने तोड़ लिया है। साथ ही साथ मम्मी जी चढ़ गई हैं पेड़ पे चीकू तोड़ने के लिए। तो काफ़ी बड़े बड़े जो है ना चीकू हो रहे थे। तो ऐसा होता है कि ये वाले जो चीकू होते हैं ना, पेड़ पे नहीं पकते, इन्हें ना पकाना पड़ता है। तो पिछली बार जब चीकू हुए थे और वो पक भी गए थे, तो उनको जो है मैं अपने नेबर को दे के आ गई थी, क्योंकि हम लोग तो फिर आ ही गए थे। तो इस बार जो है ये वाले चीकू मैं लेकर जाऊंगी घर, और फिर वहाँ पर जाके ना इनको ना मतलब किसी गर्म जगह पे रख देते हैं, जैसे कि गेहूँ अगर हो ड्रम के अंदर, उसके अंदर, या फिर चावल के ड्रम के अंदर, तो ये 3-4 दिन में पक जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं चीकू को जो है वॉश भी कर लेती हूँ, क्योंकि ना इनमें चोप लगा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि निकलता नहीं है जल्दी से। तो बस यहाँ पर मैंने चीकू सारे धो दिए अच्छे से। और साथ ही साथ ना ये जो बाकला मैंने तोड़ा हुआ था ना, इसको भी मैंने पन्नी में पैक कर लिया है। तो फिर जब जाएंगे तो लेते हुए जाएंगे। और उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी तोड़ा था। तो अब हरा धनिया तो बिल्कुल ख़त्म ही होने लगा है, क्योंकि उसमें फूल आ गए ना, तो फिर वो किसी काम का होता नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे जितना मिला मैंने तोड़ लिया, क्योंकि घर के हरे धनिया की जो खुशबू आती है ना, मतलब ज़रा सा दाल में डाल दो ना, तो मतलब बिल्कुल खाने का टेस्ट जो है ना एकदम चेंज हो जाता है। अच्छा, दोपहर का जो है लंच यहाँ पर मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग 4-5 बजे के करीब निकलेंगे। तो उससे पहले फिर मैं लंच वगैरह बना के आई सबके लिए। तो बस लंच में यहाँ पर अरहर की दाल और चावल बनाऊँगी मैं। तो अरहर की दाल ही होती है जो जल्दी बन जाती है, क्योंकि उसके बाद मुझे और भी काफ़ी सारे काम थे जो निपटाने थे, क्योंकि मैंने ना अपनी पैकिंग भी नहीं की थी। कपड़े भी सब मेरे इधर उधर पड़े हुए थे। तो दाल और चावल चढ़ाने के बाद जो है मैं इधर पैकिंग करने के लिए आ गई हूँ। तो दाल मतलब बॉईल करने के लिए रख के आई थी, और साथ में जो है मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। तो जब तक चावल और दाल बॉईल होंगे तब तक जो है यहाँ पर मैं अपनी पैकिंग कर लूँगी।
और बस पता क्या होता है कि जब आने की वो होती है तो फिर आने की हड़बड़ी रहती है कि जल्दी जाना है ससुराल, और फिर ससुराल से नोएडा आने की होती है तो फिर तब। और ये जो पैकिंग वाला काम है ना, ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ से हम सारे कपड़े पैक करके ले जाएंगे और वहाँ जाके फिर घर में जो गदर मचेगी उसकी अलग से टेंशन होती है। तो अपनी पैकिंग करने के बाद यहाँ पर जो है थोड़े से कपड़े थे मम्मी जी और के, तो वो मैं प्रेस करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा हाथ के हाथ इसको भी मैं निपटा देती हूँ। तो वैसे क्या होता है कि मेरी जो ननद है ना वो प्रेस करती है मम्मी जी के कपड़ों में ना, तो मम्मी जी ने वो बैग में ना उन्हीं के लिए रखे हुए थे कि वो ले जाएगी अपने घर में तो प्रेस कर देगी। तो फिर मैंने बोला कि अभी मैं कर दूँगी जब मैं हूँ तो यहाँ पर। प्रेस करने के बाद अगेन किचन में आ गई हूँ, क्योंकि दाल भी बॉईल हो चुकी थी। तो बस मुझे अब जल्दी से उसमें तड़का लगाना था। तो मैंने घी डाला है, थोड़ा सा हींग, जीरा और टमाटर और हरी मिर्च चॉप करके डाले। तो बस सिंपल सी बनाऊंगी, प्याज और लहसुन मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। और अरहर की दाल को जितना सिंपल तरीके से बनाते हैं ना उतना ही ज़्यादा उसका टेस्ट आता है। यहाँ पर देखिए अब मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, मैंने इसमें ऐड कर दी है दाल। और बस इसके साथ ही मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।